क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया में लाइफ कैसे स्टार्ट हुई और एक 10 साल की लड़की ने एक बार अपनी केमिस्ट्री लैब में एक नया मॉलिक्यूल डिस्कवर कर दिया था। और इंडिया की रिचेस्ट सिटी कौन सी है? ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25। क्या आपको पता है कि जो इंटरनेट आप यूज करते हो वो पूरा इंटरनेट सिर्फ 14 लोग कंट्रोल करते हैं और 14 लोगों में से भी सिर्फ 7 लोगों को 7 सीक्रेट कीज पता है जिससे इंटरनेट कंट्रोल किया जाता है और बाकी 7 लोग बस एक बैकअप की होल्डर की तरह ही एक्ट करते हैं। मतलब एक तरह से ये पूरी दुनिया जो भी इंटरनेट यूज करती है वो सिर्फ 7 लोग ही कंट्रोल करते हैं। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 24। जो ऑस्ट्रेलिया है वो हर साल नॉर्थ डायरेक्शन में 7 सेंटीमीटर मूव कर जाता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ डायरेक्शन में 7 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से मूव करता जा रहा है और इसी रीजन की वजह से ऑस्ट्रेलिया इस दुनिया का फास्टेस्ट मूविंग कॉन्टिनेंटल मास है। फैक्ट नंबर 23। इस इमेज में आप एक रेगुलर चीता और किंग चीता को एक साथ देख सकते हैं और किंग चीता एक बहुत ही रियल कलर म्यूटेशन होती है और आज तक ऐसे सिर्फ 6 रिकॉर्डेड केसेस ही है। मतलब ऐसे एक साथ किंग चीता और एक रेगुलर चीता को सिर्फ 6 बार ही देखा गया है इस पूरी दुनिया में और इस पूरी दुनिया में कुछ 30 किंग चीता ही एग्जिस्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 22। रॉवन एटकिंसन मतलब वो एक्टर जिसने मिस्टर बीन का रोल किया था वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते हैं सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कार रिपेयर बिल का। मतलब एक बार उन्होंने अपनी मैक्लेरन F1 कार क्रैश कर दी थी जिसकी वजह से उनकी इंश्योरेंस कंपनी को कुछ 900,000 यूरो से भी ज्यादा पे करना पड़ा था और वो बिल आज तक का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कार रिपेयर बिल है। फैक्ट नंबर 21। कुछ डॉक्टर्स ने पहली बार एक जेनेटिकली ऑल्टर्ड पिग की किडनी ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करके देखा है और उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। मतलब उन्होंने ये कहा है कि वो ऑर्गन नॉर्मली फंक्शन कर रहा है उस ह्यूमन बॉडी के अंदर। मतलब जो किडनी जेनेटिकली ऑल्टर्ड पिग से ह्यूमन में डाली थी वो उस इंसान के अंदर नॉर्मली फंक्शन कर पा रही है ना शॉकिंग? फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि बिग बैंग के कुछ 10⁻⁻43 सेकंड के बाद इस पूरे यूनिवर्स के सारे फोर्सेस एक ही फोर्स में यूनिफाई हो गए थे जिसे सुपर फोर्स कहा जाता है और इस टाइम को प्लैंक एरा कहते हैं। मतलब इस प्लैंक एरा की थ्योरी के हिसाब से बिग बैंग होने के 10⁻⁻43 सेकंड के बाद इस पूरे यूनिवर्स के सारे फोर्सेस एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हो गए थे जिसे सुपर फोर्स कहा जाता है। फैक्ट नंबर 90। इस इमेज में आप ये जो चीज देख रहे हैं ये आर्टिफिशियली ग्लो नहीं कर रहे बल्कि नेचुरली ग्लो कर रहे हैं और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये ग्लासवेयर यूरेनियम का बना है और इसलिए रेडियो एक्टिव डीके की वजह से जब इस पर ब्लैक लाइट मारी गई तो ये ग्लो करने लगा। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 8। साउथ कोरिया में कई रोड क्रॉसिंग में पेडेस्ट्रियन लाइट जमीन पर लगी हुई है और ऐसा इसलिए क्योंकि लोग अपना फोन देखने में बिजी होते हैं और इसलिए रोड क्रॉस करते हुए वो नीचे ही ये देख सकते हैं कि कब वो रोड क्रॉस कर सकते हैं और कब नहीं। फैक्ट नंबर 7। कुछ इजराइल के फिजिक्स ने एक लैब में ब्लैक होल क्रिएट किया था। मतलब उन्होंने कुछ 1000 एटम्स को लेकर एक बहुत ही छोटा ब्लैक होल बनाया था और उन्होंने उस ब्लैक होल को बिल्कुल वैसे ही बनाया था जैसे बिलीव किया जाता है कि वो स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा होगा। मतलब ह्यूमैनिटी जिस फॉर्म में ब्लैक होल को एक्सपेक्ट करती है बिल्कुल उसी फॉर्म में इन साइंटिस्ट ने कुछ 1000 एटम्स का ये ब्लैक होल बनाया था। फैक्ट नंबर 6। क्या आपने कभी पिंक कलर के एलिफेंट्स देखे हैं? तो आपको इंडिया के कुछ रीजन में पिंक कलर के एलिफेंट्स भी दिख सकते हैं पर ये एलिफेंट्स नेचुरली पिंक कलर के नहीं होते बल्कि जहाँ पर ये पिंक कलर के एलिफेंट्स पाए जाते हैं वहाँ पर रेड सॉइल होता है और अपने आप को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एलिफेंट इस रेड सॉइल से अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी आउटर स्किन परमानेंट पिंक कलर की हो जाती है। फैक्ट नंबर 50। आपने रोड्स पर ही देखा होगा कि 2 लेन्स के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन होती है और वो लाइन अलग अलग तरह की हो सकती है और उन सबका अलग मतलब होता है। जैसे यहाँ पर आप एक ब्रोकन लाइन का पार्टीशन देख सकते हैं और इस लाइन का ये मतलब होता है कि इस रोड पर आप सेफली ओवरटेक कर सकते हैं और अगर रोड पर जो डिवाइडिंग लाइन है वो कंटिन्यूस हो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ओवरटेक करना सेफ नहीं है और अगर किसी रोड पर ऐसे 2 येलो कलर की पार्टीशन हो इसका मतलब ये है कि किसी भी सर्कमस्टांस में ओवरटेक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक हो सकता है। फैक्ट नंबर 14। हांगकांग में एक बस जर्नी है जो 5 घंटे की होती है और वो 47 माइल का डिस्टेंस कवर करती है। लेकिन मजेदार बात ये है कि वो बस जर्नी किस चीज के लिए डिजाइन की गई है। तो वो बस जर्नी उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो रात को सो नहीं पाते लेकिन उन्हें बस में आराम से नींद आ जाती है। तो ऐसा कोई भी इंसान रात को इस बस पर चढ़ सकता है और बस में सो सकता है ना अजीब सी बात? और उस बस पर चढ़ने का जो कॉस्ट होता है वो $13 से लेकर $51 तक हो सकता है
जो उस पर डिपेंड करता है कि आप उसके अपर डेक या लोअर डेक में बैठ रहे हो। फैक्ट नंबर 13, इस इमेज में आप एक एमोफैलस टाइटेनियम नाम का एक फ्लावर देख रहे हैं जिसे टाइटन एरम भी बोला जाता है, और ये एक सुपर साइज फ्लावर है जो एक रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, और इस फ्लावर की हाइट 3 मीटर से भी ज्यादा है, मतलब कुछ 9 फीट 10 इंचेस से भी ज्यादा है, और इसी रीजन की वजह से ये इस दुनिया का टॉलेस्ट फ्लावर है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 12, इस दुनिया में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन में से एक ये है कि आखिर नथिंगनेस में से लाइफ स्टार्ट कैसे हुई। तो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के हिसाब से यूनिवर्स की एक्सपेंशन के बाद जैसी ही चीजें कूल डाउन हुई वैसे ही इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब वो मटेरियल जो लिविंग नहीं है, उसमें से धीरे धीरे ऑर्गेनिक मटेरियल इवॉल्व होने लगा, मतलब जिसमें लाइफ है। और इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कुछ प्रोटीन्स मिलकर आरएनए और डीएनए में डेवलप हो गए, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ सबसे पहले आई थी वो डेवलप हुई, और वो थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स लाइफ डेवलप हुई। फैक्ट नंबर 11, 2012 में एक 10 साल की बच्ची जिसका नाम क्लारा था, उसने एक्सीडेंटली एक नया मॉलिक्यूल बना दिया था अपनी केमिस्ट्री लैब में। मतलब अपनी केमिस्ट्री लैब में इस लड़की ने कुछ मॉडल्स को जोड़कर एक नया कंपाउंड बना दिया था, और जब उसने अपने केमिस्ट्री प्रोफेसर से पूछा कि क्या ये एक असली मॉलिक्यूल है, तो उसका प्रोफेसर भी कंफ्यूज रह गया, और इसलिए उस प्रोफेसर ने वो मॉलिक्यूल कुछ साइंटिस्ट को भेज दिया था, और तब ये पता चला कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल डिस्कवर तो नहीं किया गया है, पर वो कम्प्लीटली वायबल है, मतलब एग्जिस्ट कर सकता है। और इसलिए इस 10 साल की लड़की ने एक्सीडेंटली एक नया मॉलिक्यूल डिस्कवर कर दिया था, और उस मॉलिक्यूल का नाम है टेट्रा नाइट्रा ऑक्सी कार्बन। फैक्ट नंबर 10, यहाँ पर आप एक साइकिल देख रहे हैं, और ये इमेज 1946 में ली गई थी, और तभी एक्सपेक्ट किया गया था कि ये बाइसाइकिल ऑफ फ्यूचर है। मतलब जैसे आज फ्लाइंग कार को ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर माना जाता है, वैसे ही 1946 में ये बाइसाइकिल ऑफ फ्यूचर थी। फैक्ट नंबर 9, आपको तो पता ही होगा कि जो साउंड होती है उसकी स्पीड डेंस मटेरियल में बढ़ जाती है, मतलब साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, और वो मीडियम जितना डेंस होता है साउंड उतनी ही फास्ट ट्रैवल करती है। तो क्या आपको ये पता है कि जो ग्रेनाइट रॉक होता है साउंड उसमें से 10 टाइम्स फास्ट ट्रैवल करती है अगर हम एयर से कंपेयर करें, मतलब है ना अमेजिंग। साउंड ग्रेनाइट में 10 टाइम्स फास्टर ट्रैवल करती है। फैक्ट नंबर 8, इंडिया में एक इकॉन्ग नाम की इलेक्ट्रिक कार बनाई गई है, और ये एक हाइपर कार है जो इस दुनिया की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कार है, और ये कार लाइटेस्ट इलेक्ट्रिक हाइपर कार है, और इसमें सिर्फ एक ही सीट है, मतलब ये गाड़ी सिर्फ 1 सीटर है। फैक्ट नंबर 7, नीदरलैंड में एक म्यूजियम है जो इस दुनिया का पहला ह्यूमन बायोलॉजी म्यूजियम है, और उस म्यूजियम के अंदर जो रूम्स है वो ह्यूमन एनाटॉमी को दिखाते हैं। मतलब एक तरह से उस म्यूजियम में जाकर आपको ऐसा लगेगा कि कोई आप बहुत ही बड़े ह्यूमन बॉडी के अंदर हो, और आप ये देख पाओगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या होता है। फैक्ट नंबर 6, मुंबई में 46,000 मिलियनियर और 28 बिलियनियर्स रहते हैं, और इसी रीजन की वजह से मुंबई इंडिया की रिचेस्ट सिटी है, और मुंबई की पूरी वेल्थ $820 बिलियन है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, इस इमेज में आप एक ऐसी शीप देख रहे हैं जो 4 हॉर्न्स के साथ पैदा हुई थी, मतलब एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इस शीप के पास 4 हॉर्न्स है, और ये स्कॉटलैंड में ओरिजिनेट हुई थी। फैक्ट नंबर 4, आपने ये तो सुना ही होगा कि लोग एलिफेंट के टस्क के लिए पोचिंग करते हैं, जिसे आइवरी पोचिंग कहा जाता है। मतलब इंसान एलिफेंट के टस्क निकाल लेते हैं, और इसी रीजन की वजह से अब जो अफ्रीकन एलिफेंट्स है वो बिना टस्क के पैदा हो रहे हैं। मतलब इस आइवरी पोचिंग की वजह से एलिफेंट्स बिना टस्क के इवॉल्व कर गए हैं। फैक्ट नंबर 3, डेनमार्क में जो विंड टर्बाइन ब्लेड को डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब जो विंड टर्बाइन ब्लेड्स खराब हो जाते हैं उन्हें कुछ ऐसे यूज किया जाता है, मतलब उनका ऐसा बाइक शेल्टर्स बना दिया जाता है, और इससे आप ये भी देख सकते हैं कि एक विंड टर्बाइन कितना बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 2, चाइना ने एक बार फिर वर्ल्ड फास्टेस्ट क्वांटम कंप्यूटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और अब उन्होंने इतना फास्ट क्वांटम कंप्यूटर बनाया है जो गूगल के कंप्यूटर से भी 10 मिलियन टाइम्स फास्टर है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, ईरान में एक पेंसिल शॉप है, और यहाँ पर ऐसे हजारों पेंसिल स्टॉक की हुई है, लेकिन यहाँ के ओनर को ये अच्छे से याद है कि किस जगह कौन सी स्पेसिफिक पेंसिल रखी हुई है, और अगर आप कोई भी पेंसिल मांगोगे तो वो ओनर आपको वो एग्जैक्ट पेंसिल इन हजारों के स्टॉक्स में से निकाल कर दे देगा, है ना अमेजिंग। तो गाइस यही थे आज के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।